अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ौक़ फूड लाउंज। आज हम बनाएंगे नॉर्दर्न एरियाज़ के स्टाइल की कढ़ाई, जो कि ज़्यादा से टमाटर में बनती है और बहुत ही मज़े की और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे। ऑयल हम लेंगे और उसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। फ्राइंग के टाइम पर हम जस्ट इसकी फ्लेम जो है बहुत ही मीडियम सा रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई नहीं करेंगे। हम सिर्फ नमक डालकर चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन के अंदर का जो पानी है वो बिल्कुल ही ड्राई ना हो, चिकन हार्ड ना हो। तो इसीलिए हम थोड़े से फ्लेम पे इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 kg चिकन है तो उसी में हमने 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। चिकन जब फ्राई होना शुरू हो जाता है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और गोल्डन सा होना शुरू हो जाता है। ये इसकी निशानी है कि चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। जब चिकन हमारा फ्राई हो गया तो इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव कर देंगे और इसी के अंदर हमने अपने मसाले डाल के अपनी कढ़ाई को तैयार करेंगे। चिकन फ्राई करने के बाद जो कढ़ाई का टेस्ट आता है वो बहुत ही यूनिक होता है। तो हमने एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर लिया। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट में भी चिकन को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। लहसुन अदरक के साथ जब हम चिकन को भूनते हैं तो चिकन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो जाती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। टमाटर हमने जस्ट ग्राइंड कर लिए थे और उसके बाद उसकी ये प्यूरी तैयार हो गई थी। ज़्यादा सारे टमाटर में बनने वाली ये कढ़ाई बहुत ही यूनिक जायका रखती है। बिल्कुल इसी तरह का जायका होता है जिस तरह से जब हम मरी वाली साइड पर जाते हैं और कढ़ाई खाते हैं, तो ये उसी स्टाइल की कढ़ाई है। थोड़ा सा फ्लेम ऊंचा करके हम अच्छे से टमाटर प्यूरी के साथ चिकन को पकाएंगे। इसके बाद हम इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देंगे और हम इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। हमने सिर्फ 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसका पेस्ट बना के हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे ज़रा ग्रेवी थिक हो जाती है और बहुत ही अच्छी रहती है। ऑप्शनल है, अगर हम प्याज ना भी डालें तो ये ज़्यादा सारे टमाटर के पेस्ट के साथ भी बहुत अच्छी बन जाती है। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 अदद ग्रीन चिली का पेस्ट। कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि प्याज और टमाटर और जो भी हमने लहसुन अदरक वाला डाला है वो थोड़े अच्छे से भून जाए। इसके बाद स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे 1 चम्मच कूटी हुई मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी। अब इन स्पाइसेस को डालने के बाद भी हम चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से चिकन भूनेगा उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा। ग्रेवी भी थोड़ा सा थिक होना शुरू होगी तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी 3 से 4 चम्मच के करीब दही। दही से ग्रेवी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और गाढ़ी भी हो जाती है। दही डालने के बाद भी हम चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। सहरी के लिए ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की रहती है। अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून के करीब हम काली मिर्च शामिल करेंगे। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले जा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। चिकन अच्छे से भुन जाएगा तो इसके बाद हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसके अंदर से ऑयल भी निकल आएगा, तमाम मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और टेस्ट भी बहुत इन्हांस हो जाएगा। तो जी अब हमारा चूँकि ऑयल निकल आया तो इसका मतलब है कि हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई। ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं थी और बहुत थिन भी नहीं, बहुत ही मज़े की कढ़ाई तैयार है जो कि इजीली आसानी से बन जाती है। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर ये बन जाती है। इसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए के साथ, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज़। ऊपर से जो ग्रीन चिलीज़ शामिल की जाती हैं कढ़ाई में, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अदरक के साथ भी गार्निश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।